अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, 8 क्लास की जो मैथ है वो टोटली चेंज हो चुकी है, ठीक है। और जो उसकी न्यू बुक है मैथ की वो ये है बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है। तो ये 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो 23-24 ना वो ये देखें। तो ग्रो मैथ से आपको 8 क्लास के न्यू सिलेबस जो है वो सारा मिलेगा सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। सो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें है जी नंबर एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस करना है। इसकी एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1 में वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, उसको हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन हमने आइडेंटिफाई करना है। हमने इसमें देखना ये है कि इनमें से कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से नंबर जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है, ठीक है। तो इसको जी सबसे पहले टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की जो डेफिनेशन है वो देखें। डेफिनेशन ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मतलब उसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, मीन के महदूद डिजिट्स हो, महदूद आदाद हो। फॉर एग्जांपल 0.4 है, 3.14 है, 0.375 है, etc। मीन्स के जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसमें अशारिये के बाद 1 या 2 या 3 डिजिट्स के बाद मतलब वो डिवीजन रुक जाए, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए नंबर, ठीक है। डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है रुक जाना, मतलब कि अशारिये से 2-3 डिजिट्स के बाद वो डिवीजन रुक जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। और उसके साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? द डेसिमल नंबर इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट, जिसमें एक डिजिट हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो, मीन्स के बार बार नंबर रिपीट हो रहे हो या उसमें ग्रुप्स की फॉर्म में नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हो, फिर वो अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट हो रहे हो इन फाइनाइट टाइम, मतलब लामहदूद टाइम तक, ठीक है। मतलब वो अशारिये के बाद रुकता नहीं है, वो नंबर जो है वो डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता। टाइम इन इट्स डेसिमल पार्ट और कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 2/9, इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.222 अप टू 100 ऑन, ये कंटिन्यू है, ये डॉट डॉट लगाए हैं। ये देखें, उसने कहा था कि इन विच वन डिजिट, मतलब एक डिजिट भी हो सकता है, जैसे ये 2 रिपीट हो रहा है। फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, उसमें डिजिट्स का ग्रुप भी हो सकता है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। ये 36 36 36 अप टू 100 ऑन, ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी, और ये इसकी जो है वो डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल, ये सारे इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की। चलिए जी अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे जी। क्वेश्चन है हमारा 4/6, ठीक है। इसे जी डिवाइड करते हैं हम। 4 को अंदर रखेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे जी। अब ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये स्मॉलर है, और जो बाहर वाली जो हमारा डिवाइजर है जिसको तकसीम होना है वो छोटा है, और जो डिवाइडेंड है तकसीम करने वाला है वो वैल्यू बड़ी है। तो हम यहाँ पे अशारिया लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये कितने पे जाएगा? हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का टेबल जो है वो 40 के करीब, 40 या 40 से करीब करीब। अब 6 अगर हम 6 7 पे लेके जाएं तो 42 होगा। अगर हम 6 दा करें, 6 हो जाएगा 36। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक कैरी इधर ले लें, ठीक है। ये 10 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास भाई 4, ठीक है। तो इधर तो 3 - 3 0 ही आ जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर यहाँ पे ये नंबर फिर छोटा है,
4 जो है वो 6 से छोटा है। अब यहाँ पे फिर अगेन हम 0 लगा लेंगे, ये फिर 6 पे जाएगा, 3 6। अब इसको फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फिर इसका जो रिमाइंडर है बाकी जो है वो 4 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम 0 लगाएंगे, ये फिर यहाँ पे 6 पे ही जाएगा। मीन्स के ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब सो ऑन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका जो ये आया 4/6 इज इक्वल टू 0.666 अप टू सो ऑन। ठीक है, विच इज रिकरिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट है इसका। इसको भी हमने चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ठीक है, तो इसको भी हमने भी 11 को अंदर रखा, 12 पे हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये 11 छोटा है 12 से, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले ही हम 0 लगा लें, कोई इशू नहीं है, ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन लगा लें बेहतर है। अब ये 12 का जो टेबल है वो हम 110 तक लेके जाएंगे। ये कितने पे जाएगा भाई? 12 अगर 10 पे लेके जाएं तो 12 10 तो 120 होगा, लेकिन 12 9 बार 108 होता है, लेकिन ये 108 छोटा होगा 12 9 पे 108। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कैरी इधर ले लें, 10 में से 8 ये हमारे पास 2 बच जाएंगे। ठीक है, बस भाई अब यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ये 1 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया, इसको माइनस कर दें, इधर हमारे पास कैरी ले लें तो ये हो जाएगा जी 8। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद फिर इसको हम लेके जाएं जी 12 7 पे जो है वो 84 होता है, 6 पे जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 72। इसको माइनस किया, इधर ये कैरी ले लें, इसका 10 में से 2 गए, ये 8। फिर आप यहाँ पे 0 लगा लें, ये फिर हमारे पास जो है वो 6 पे जाएगा। ठीक है, तो ये भाई 72। तो ये 8 बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा रिकरिंग ही है। ठीक है हाँ जी, इसको भी लिख देंगे 11/12 इज इक्वल टू 0.916 अप टू सो ऑन। ये कंटिन्यू है। ठीक है, विच इज रिकरिंग। रिकरिंग ठीक हो गया जी। जी, ये रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग जो है वो होता है मतलब कि पॉइंट के बाद वो बार बार जो है वो रिपीट हो, लेकिन ये रिपीट तो नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, ये 0.916 आ रहा है, लेकिन ये रिपीट तो नहीं, ये यहाँ से रिपीट हो रहा है लेकिन शुरू से रिपीट नहीं ना हो रहा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नहीं है। विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस है। वो कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो मतलब कि अशारिये के बाद वो जारी हैं, कंटिन्यू है, और जो रिकरिंग है वो रिपीट होंगे। ये जी हमारा थर्ड पार्ट है, इसको चेक करते हैं क्या कहता है ये। इसको भी 1 हमने अंदर रखना है और 3 पे इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 3 3 द, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस किया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 द 9, माइनस किया, यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 3, फिर यहाँ पे 9, फिर 1। ठीक है, ये मीन्स के रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, ये हमारा रिकरिंग होगा। 1/3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, विच इज रिकरिंग। ठीक है, ये 4 वाला आ गया। इसे चेक करते हैं कि ये क्या कहता है भाई। इसमें भी 2 को अंदर रखा और 5 पे हमने डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे लगाया पॉइंट, यहाँ पे लगाया हमने 0 5, ये 4/20, ये ले, ये तो पहले ही हो गया भाई। ठीक है, 2/5 इज इक्वल टू 0.4, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। विच इज टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया जी, एक ही टर्मिनेटिंग अभी आया।
जी ये 5 पार्ट है, इसे चेक करते हैं ये क्या कहते हैं जनाब वाली। इसको भी हमने किया जी, 8 को अंदर रखा, 11 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। हाँ जी यहाँ देखें जी, 8 को अंदर रख के हमने 11 पे किया इसको डिवाइड। ये यहाँ पे आ जाएगा 8 जो है वो कम है, 11 बड़ी वैल्यू है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये जाएगा 7 पे, 77 यहाँ आ गया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया 3। फिर ये कम है ये ज़्यादा है, यहाँ पे लगाया 0। फिर ये गया 2 पे, अब ये 11 दो बार कितना हो गया जी हमारे पास 22। फिर ये आ गया जी हमारे पास 8, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर ये चला गया जी 7 पे, 77, ठीक है, ये इसमें से फिर माइनस कर दें, ये हमारे पास आ गया जी 3। फिर 0, 11, 2 पे, ठीक है, ये कितना हो गया 22। ये बार बार जो है वही रिपीट हो रहा है। फिर 8 पे, मीन्स के ये 7 2 ही आता जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है 8/11 इज इक्वल टू 0.7272 अप टू सॉन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, विच इज रिकरिंग, विच इज रिकरिंग। ठीक हो गया जी। जी ये 6 पार्ट है, इसे चेक करते हैं ये जनाब वाली क्या कहते हैं। 5 को अंदर रखा, 12 पे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 0। अब आपने 12 का जो पहाड़ा है वो 50 तक पढ़ना है, ठीक है। 50 तक ये जाएगा 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60 हो जाएगा। 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 4 पे जाएगा ये, 12 4 पे यहाँ पे पॉइंट आना था, 12 4 आ जाएगा हमारे पास भाई 48। ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। फिर 0 लगाया, फिर 1 पे, ठीक है, 12 का 12, यहाँ फिर 8 आ गया, यहाँ 0 लगाया। अब 12 का जो है वो 12 7 पे 84 हो जाएगा, लेकिन 12 6 पे ये हो जाएगा 72, माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास वही आ जाएगा 8, ठीक है, फिर 0, फिर इसको 6 पे ले जाएं, ठीक है, फिर आ जाएगा ये 72, फिर ये 8, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रहा, ठीक है। ये भाई 5/12 इज इक्वल टू 0.4166 अप टू सॉन, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स के रिपीटर नहीं है, ये आगे वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, पहले 4/1 तो रिपीट नहीं हो रहा ना, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बाकी भी सारे इसी तरह हो जाएंगे आपके जी, ये बाकी इजीली हो जाएंगे। एक 11 वाला है, ये देख लें, इससे भी हमने 1 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 1 दा 8, ठीक है, यहाँ आ गया 2, फिर यहाँ पे 0, फिर 8 2 दा 16, फिर यहाँ आ गया 4, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 0, 8 5 पे आ जाएगा जी हमारे पास 40, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 1/8 इज इक्वल टू 0.125, ये इशारिये के बाद जो है वो रुक गया है, तो हम इसको लिख देंगे विच इज टर्मिनेटिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।